हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सब जगह लगभग लगभग यूज़ में आती हैं। कुछ पढ़ेंगे जोड़ घटाना। आप सोच रहे हैं हम जोड़ घटाना क्यों पढ़ने जा रहे हैं। हम जोड़ घटाने को आज जानेंगे, जो लगभग लगभग हर एक क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानेंगे कैसे भी किसी बड़े से बड़े सम को हम फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट इनके उत्तर निकाल सकते हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि प्लस और माइनस के जब क्वेश्चंस एक साथ दिए जाते हैं तब उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भिन्ने हमारे पास में है जिनको जोड़ना या फिर घटाना है तो उनको बिना कुछ किए हुए जल्दी से उत्तर निकालने की कोशिश करना कैसे है संभव है, इनको हम देखते हैं। आज हम देखते हैं कि कैसे जोड़ घटाने के सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए बिल्कुल ना देर करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लिया अपने पास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको जोड़ना ही होता है। हमने लिखा 5 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस 2 3, यहाँ पे 2 लिख दिया। ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिनको बस आप जोड़ लेंगे। यहाँ बन जाएगा 2 2 मिला के 4, ये हो गया 4। यहाँ पे 2 3 बन जाएगा 5, और हमने लिखा इधर से 5 2 बन जाएगा 7। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जहां पे दोनों अंक में डिजिट क्या है, सेम सेम। कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे पास में आ रहे हैं, हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 2 3 2 प्लस यहाँ पे 8 2, और यहाँ पे हमने कुछ ऐसा लिख दिया। इनको हमें जोड़ना है। यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, और यहाँ पे 2 डिजिट का एक नंबर है। हमें जोड़ना ये होता है, लास्ट से स्टार्टिंग करना है। अभी तक हमने सीखा कि इन नंबर्स को ऊपर नीचे लिख के हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अब ऐसा आज के बाद नहीं करेंगे। आज के बाद हम सीधे उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ऐसे इनके उत्तर मिलते हैं हमें। ये बन जाएगा 6 2 8, 8 2 10, 10 का यहाँ बन जाएगा 0, यहाँ बन जाएगा 9, और इसका दूसरे डिजिट का दूसरे डिजिट में जोड़ना है, बन जाएगा 9 3 12, 12 8 20, और यहाँ पे हासिल एक मिला था 20 21, हासिल बन गए अपने पास 2। अब हमारे पास 2 डिजिट सेट हो चुके हैं। तीसरे पर देखना 8 और 2 10, यहाँ पे तीसरा है ही नहीं, यहाँ बन जाएगा 8 2 10, और 10 हासिल बनी थी 2, 10 2 12 बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे लिखा, अब चौथा डिजिट की बात आ रही है। चौथा डिजिट यहाँ पे नहीं, कहीं नहीं, तो बचेगा 2, और एक हासिल बना था 3, ये बन गया। क्या ये उत्तर सही है? अगर ये उत्तर सही है, इनकी जांच भी हम कर लेते हैं। हमारे पास एक इनके आंसर चेक करने का एक फास्ट कैलकुलेशन मेथड है। आंसर, इसमें आंसर चेक करने का मेथड, आंसर चेक करने का मेथड जो बहुत ही जल्दी में उत्तर दे देगा, और लगभग लगभग ये 99% केस में ये सॉल्व कर जाएगा किसी भी चीज को। आंसर चेक मेथड, ठीक है। ये आंसर चेकिंग मेथड जो हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए, ये उत्तर सही है या फिर नहीं है, देख लेते हैं इनको भी हम सॉल्व करके। सबसे पहले हमें क्या करना है, आंसर चेक मेथड में 9 डिजिट को उड़ाना है। यहां 9 डिजिट को उड़ाना मीन्स ये 9 डिजिट उड़ा देना हमें, यहाँ पे उड़ा देना, 9 डिजिट को उड़ा देना, यहाँ पे इसको उड़ा देना। जब भी 9 मिले उसको उड़ा ही देना है। उड़ाना मतलब उड़ा ही देना है। यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ मिल रहा 5 2 7 2 9, इसको भूल रहा हूं, इसका काम खत्म हो गया। यहां बन गया 2 3 5, 5 2 7 बन गया। यहाँ पे 9 को भूल ही जाना, बचा यहाँ पे 7। अब जरा इसके उत्तर में देखो, 5 4 9, 9 को भूल लो, बचा उतना 7, मतलब ये इसका उत्तर सही है। देखते हैं क्या सही है गलत है। अब देखते हैं इसके बाद में, इसमें तो हमें दोनों साइड में इक्वल मिल गया, मतलब ये उत्तर सही हो गया। फिर हम देखते हैं आगे, यहाँ पे 8 2 10 हो गया। 9 को लेना ही नहीं, कहीं भी 9 मिलता, हमें कोशिश करनी है जोड़ और घटाने में 9 को बनाना है। 9 जितने बार जितना जल्दी हो सके बन जाए, उतना ही फास्ट आंसर मिलेगा हमें। यहां बन गया 8 2 10, 10 6 16, 9 से मतलब नहीं, 16 में जैसे ही 2 डिजिट का नंबर बनता उनको भी आपस में जोड़ लेना है। यहां बन रहा 8 2 10, 10 6 16, 16 में 1 और 6 को हमने जोड़ा, कितना बन गया 6 और 1 मिला के 7। यहां 7 2 9, क्योंकि यहां जोड़ है, हमने जोड़ा 7 2 9, 9 को फिर भूल लो, 9 का काम खत्म, बचा अपने पास 3 2 5। यहां बन गया 5 2 7, और 7 8 15, 15 बन गया। 15 मतलब 15 में 5 और 1 फिर हमने जोड़ा तो बन गया 6। क्या इसके उत्तर में 6 आ रहा? 3 2 5, 5 1 6, मतलब ये तो सही हुआ। अभी आगे भी सवाल लगा के देखते हैं क्या ये उत्तर सही हो रहे हैं। हमने लिखा 2 8 9 6, यहाँ पे हमने लिखा कुछ, यहाँ पे 2 8 3 6, प्लस लिख दिया इधर से 3 8, यहाँ पे 8 6, और इनको सॉल्व करके देखते हैं क्या इनके उत्तर भी सही आ रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे 6 6 12 बन रहा, यहाँ इनको जोड़ लेते, पहले बन जाएगा 6 6 12, 12 6 18 के 8 बन जाएंगे। हासिल कितना मिलेगा अपने पास में? 1 बन गया। यहाँ बन गया 9 3 12, यहाँ पे दूसरे डिजिट को दूसरे डिजिट के साथ में 9 3 12, 12 8 20 हो जाएगा, 20, और हासिल 1 बन जाएगा 21। हासिल बन गया यहाँ पे 2। इसके बाद में 8 8 16 बनेगा, 16 3 19, और 19 2 बन जाएगा, फिर से 21। हासिल फिर बनेंगे अपने पास में 2। यहाँ बन गया 2 2 4, 4 8, यहाँ बन जाएगा 12, और बन गया 4 8 12, 12 2 बन जाएगा कितना? 14। क्या ये निकाला गया उत्तर सही है या फिर गलत है, इसकी भी चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे बन रहा 8 2 10, 10 में एक और जीरो जोड़ा तो बन गया 1 और 1 6 7, 9 को लेना नहीं, 1 6 7 हो चुका है। अब 7 बन गया, यहाँ पे 6 3 9, इनको भी नहीं लेना, जहां जहां कोशिश करनी 9 बना लेना में फटाफट, तो उत्तर जल्दी मिलेगा। देखो 6 3 9 यहां बन रहा, हमें कोशिश करनी है कि 9 जल्दी से बन जाए तो हमारा उत्तर बहुत आसानी से मिलेगा। यहाँ पे बन गया 8 2 10, 10 6 16 बन गया, 16 में एक और 6 जोड़ा तो बन गया कितना, 7 बन गया। अब यहाँ पे 7 2 9 बन चुका है, इसको भी छोड़ देना, बचा अपने पास 8, यहाँ 6 3 9 बन ही चुका है, यहाँ बना 8 8 8 16 बन गया, ये 16 बन चुका है, और 16 कितना बन गया, यहाँ पे 24 बन गया, 24 में 4 और 2 को जोड़ा तो बन गया 6, क्या यहाँ हमें 6 मिल रहा है, 8 और 1 कितना बन गया 9, उसको भूलना ना, बन जाएगा 1 4 5 5 1 6, मतलब निकाला गया उत्तर अपना बिल्कुल सही चल रहा। फिर से हम देखते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम लिखा 2 8 2, हम लिखा यहाँ पे 9 6, यहाँ पे कुछ ऐसा हमने डाला, इसमें लिखा हमने 2 8, यहाँ अभी तो हम इसमें प्लस ही कर रहे हैं, फिर भी प्लस माइनस साथ में करेंगे। हमने लिखा 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, और इनको देखते हैं और इनके उत्तर की भी चेकिंग करते हैं, क्या निकालेंगे उत्तर सही है या फिर गलत है, देख लेते हैं। इसको यहाँ पे कितने भी डिजिट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अपने डिजिट को ध्यान में रखते हुए जोड़ना है। 8 8 16 बनेगा, 16 9 कितना होगा 25, 25 के बन गए 5, हासिल बन गए अपने पास में 2, 25 के 5 हासिल 2 बन गए, यहाँ बन गया 2 3 5 5 8 13, 13 2 बन गए 15, हासिल फिर से बन गया 1, यहाँ तीसरा डिजिट साल खंडा बन जाएगा 6 6 12, और 12 3 15, 15 1 बन गए 16, क्योंकि हासिल 1 बना था, फिर अब की बार में 1 बन रहा, हासिल 16 बन गए। हमने 3 डिजिट को सिलेक्ट कर लिया, चौथे को देखना 9 9 9 18, और 18 8 बनेगा 26, और 26 एक हासिल बन जाएगा 27, 27 के साथ हमने लिख लिया, 27 के साथ हासिल बन गए, फिर से दो, हमारे पास 4 नंबर सेट हो चुके हैं, पांचवें को सेट करना 1 2 3 4, ये पांचवा 8 है, यहाँ पे पांचवा अपने पास में ये लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 8 आ रहा, यहाँ पे 8 8 16, और 16 यहाँ पे पांचवा कौन है, 16 2 बन जाएगा 18, और 18 2 हासिल बना था 20 का 0 हासिल बन गया, अपने पास में 2 बन गया। अब यहाँ पे 5 डिजिट सेट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये तो सेट हो गया। अभी बचा इसमें छठवां डिजिट, यहाँ पे लिखा 2, और 2 हासिल कितनी बनी थी 2, बन जाएगा 2 2 4। अब ये निकाला गया उत्तर सही या फिर गलत है, इसको भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया 8, यहाँ पे लिखा 8 2 10, इसका बन गया 1, 8 2 10 में एक और 0 बन गया तो बन गया 1, हमने 1 लिख लिया, और इस 9 से मतलब नहीं, इसको हमने जोड़ा तो बन गया 1, इस 9 से मतलब नहीं, 1 6 बन गया 7, और 7 2 बन गया 9, फिर से 9 बन गया, इसको भूलना ना, बचा 8 अपने पास, 8 8 16 बन गया, 16 अपने पास में 16, 16 में 6 और 1 जोड़ा तो बन गया 7। अब यहाँ पे देखो 6 3 9, इसको लेना नहीं, 9 को लेना नहीं, 7 यहाँ पे बना हुआ, 7 8 बन जाएगा 15, 15 में 5 और 1 हमने जोड़ा तो बन गया 6, 6 2 बनेगा 8, और फिर 8 8 यहाँ बन जाएगा 16, 16 में 6 और 1 जोड़ा बन गया अपने पास में 7, और 7 3 बनेगा 10, 10 में एक और 0 जोड़ा तो बन गया 1, और 1 8 बन गया 9, मतलब 9 कुल मिला के खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि उधर भी हमारे पास इतने ही डिजिट आने चाहिए, मतलब 9 ही आना चाहिए, मतलब फिनिश हो जाना चाहिए। यहां बन गया 4 7 11, 1 1 बन गया 2 2 6 बन गया 8 8 5 कितना बन गया 13, और 13 5 बन गया 18, 18 में 8 और 1 जोड़ा तो फिर से बन गया अपने पास में 9। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को और देखते हैं फास्ट कैलकुलेशन करके कि क्या ये उत्तर सही दे रहे हैं या फिर गलत है। अभी हमारे पास में एक और क्वेश्चंस को सपोज हम लिख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास में लिखा 2 3 8, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, 6 2 8 9 हमने लिखा, यहाँ पे प्लस 8 2 2 2, और यहाँ पे 9 8 लिखा हमने, प्लस 6 यहाँ पे 2 लिख दिया, इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, देखना है कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सही या फिर गलत हो रही है। देखते हैं इनको जोड़ के, बन रहा अपने पास में 3, यहाँ पे बन रहा 3 और 9 बन जाएगा 12, और यहाँ पे 3 और 9 बन गया 12, 12 8 बन गया 20, 20 2 बन गया 22, 22 का अपने पास से बन गया 2, हासिल बन गई 2, यहाँ बन गया 8 8 16, और 16 2 18, 18 6 बन गया 24, और 24 2 बन गया 26, हासिल फिर से बन गई 2, क्योंकि वहां पे अपने पास में हासिल कितनी आई थी, यहाँ पे 9 3 12, 12 8 20, 2 22 में इसमें आ गई 2 आई थी, इसलिए 26 बन रहा, 26 में भी हासिल 2 आ रही। अब तीसरे नंबर को सेट करना, बन जाएगा 3 2 5, और यहां बन जाएगा 3 2 5 5 2 7, और हासिल कितनी बनी थी 2, 7 2 बन गया 9, क्योंकि आगे 3 डिजिट है इसलिए जोड़ना नहीं है, हमारे डिजिट के हिसाब से इनको जोड़ना होता है। अब 3 सेट हो गए, अब चौथे को सेट कर लेते हैं। चौथा यहां लिखा गया, यहाँ पे अब कैरी अपने पास में नहीं बची है, क्योंकि तीसरे नंबर को सेट करते समय यहां बना 3 और 3 2 5 और 5 2 7, कैरी बन गई थी अपने पास में 2, 7 2 बन गए 9, अब हमारे पास हासिल नहीं बचा है। अब हम चौथे नंबर को सेट करते हैं, लिखा 8 8 6 14 बन गया, और 14 2 बन गया 16, और 16 का हमने फिर से लिख दिया 6, हासिल बन गई अपने पास में फिर से 1 बन गई,
हमारे पास 4 नंबर सेट हुए, यहां तक 4 नंबर सेट हो गए, ये भी सेट हो गए। अब एक नंबर इधर का बच रहा, एक नंबर इधर बन गया, 2 बन रहा। यहां तो इसमें 5वां नंबर है नहीं, यहां बचा 2 और 2 8 बन गया अपने पास में 10 और 10 एक बन गया हासिल 11। ये निकाला गया उत्तर सही है फिर गलत है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहां मिल रहा 8 2 10, 10 3 13, 13 8 बन जाएगा 21, 21 में 2 1 जोड़ा तो बन गया कितना 3 और 3 3 6, फिर 6 6 12 बन गया, 12 2 14 बन गया और 14 में 4 1 हमने जोड़ा तो बन गया 5 और 5 8 बन गया 13, 13 मतलब 3 1 4 बन गया 9 से मतलब नहीं, 4 8 बन गया 12, 12 में 2 1 जोड़ा बन गया 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, ये खत्म बन गया 8 8 6 14, 14 2 बन गया 16, 16 में 6 और 1 जोड़ा तो बन गया 7, मतलब उधर 7 आना चाहिए। देखते हैं, यहां लिखा 6 और 2, यहां पे लिखा 6 2 8, इनको जोड़िए तो बन जाएगा 6, इसमें बन गया 6 2 8 और 8 1 9, या फिर नहीं जोड़ते डायरेक्ट जोड़ लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हमें कोशिश करनी ये होती है, या कोशिश आप भी कीजिए कि जल्दी से जल्दी 9 बने, मतलब 6 2 8 बन गया, 8 6 14, 14 2 16 बन गया, 16 मतलब 6 1 7, अपने पास में देखो इसमें बन गया 2 6 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 में 6 1 बन गया 7 और 9 से मतलब नहीं, मतलब निकाला गया उत्तर बिल्कुल सही है। अभी हमने जोड़ को देखा, अलग अलग डिजिट के अपने पास में कुछ जोड़ हैं जिसमें कुछ डिजिट ज्यादा है कुछ कम है। अब हम आगे देखते हैं कि इनको कैसे, जहां पे प्लस और माइनस एक साथ दिए जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है। मान लिया अपने पास में क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए गए, हमने यहां पे लिखा 9 8 2, इधर लिख दिया कुछ और इधर लिखा हमने 2 8 9, माइनस प्लस हमने फिर लिखा 8, यहां पे 6 लिख दिया 3 माइनस 2 8 6 इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी और देखना है क्या ये उत्तर में दे पाते हैं बिल्कुल सही, और क्या जो हमारा चेक करने का मेथड है इसको भी चेक कर पाएगा, ये भी हमें जानना है। सबसे पहले करना क्या है, अभी तक जो हम करते आ रहे थे प्लस प्लस वालों को जोड़ लो और माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, फिर दोनों को मिला के अलग अलग सॉल्व कर लो। मतलब जो हम करते थे पहले ये करते थे कुछ, इनको इधर हमने लिख दिया 9 8 2 8, इधर लिखा हमने 8 9 6 3, पहले इनको जोड़ लेते थे और फिर इसके बाद माइनस वालों को हम इधर जोड़ लेते थे 2 8 9 2 8 6, इनको भी जोड़ लेते थे और जोड़ने के बाद में इनसे इनके सम से उनके सम को घटा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, इतना समय भी नहीं होता कि इन सबको अलग अलग किया जाए, हमें फटाफट इनके उत्तर पर पहुंचने की जरूरत होती है। और इनके उत्तर को पहुंचने के लिए कुछ यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स हम आपको बताने, जिनको बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले करना फिर से वही चीजें हैं, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो 4 डिजिट, इससे मतलब नहीं हमारा मतलब केवल सोल्यूशन से है। पहले देखो यहाँ पे लास्ट का नंबर लेते 8 और 8 में से जैसे ही 9 घटाओगे तो मिलेगा माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस हम एक साथ चलाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या ये उत्तर हमारे पास में जो इसके निकलेंगे सही होंगे या किसमें कुछ और मेथड लगने वाला। बिल्कुल नहीं, सिंपल ही बनने वाला है। 8 में से 9 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस का 1, माइनस 1 बनेगा और माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 और प्लस 3 बन जाएगा कितना, 3 में से 1 जब घटेगा तो बनेगा 2 और 2 बन चुका है, 2 में से 6 घटेगा तो माइनस 4 बन गया, ये माइनस 4 बन के आ गया। क्या माइनस 4 वैल्यू को सीधे सीधे यहां नोट कर देना, नहीं, माइनस 4 में बिल्कुल नहीं नोट करना। हमें देखना है कि यहां पर जो प्लस वाले नंबर्स लिखे गए हैं, एक ये प्लस का नंबर है और एक ये प्लस का नंबर, उसमें से मैं कैरी ले लेनी है। अभी तक आपने जाना था कि हम जो हासिल लेते वो 1 इकाई तक मतलब 1 दहाई तक लेते थे, लेकिन आज हम जानेंगे 1 इकाई या दहाई तक नहीं बल्कि 3 इकाई 4 दहाई तक भी हासिल लेने के बारे में इन पर विचार करेंगे और देखेंगे कैसे ये हासिल बिल्कुल सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं, इनको भी जानेंगे। हमारे पास वैल्यू आ चुकी है माइनस की 4, माइनस 4 अब कैसे सॉल्व हो। अब देखो माइनस 4 जो वैल्यू है 1 दहाई के करीब करीब है, मतलब 10 के अगल बगल आ रही है। हमें करना ये होता है जब एक डिजिट का नंबर मिलता है तो हमें 10 को जनरेट करना होता है, 2 डिजिट का अगर माइनस का नंबर मिल गया तो हमें क्या करना होता है, हमें 20 को इसमें जनरेट करना होता है। अगर 3 डिजिट का मिल गया तो हम आगे फिर ऐसे ही बात करेंगे, उनके देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मतलब पहले तो माइनस 4 बन गया, माइनस 4 मतलब हमारा एक नंबर सेट किया था, 8 में से 9 घटा था माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 बन गया था अपने पास में 2 और 2 में से 6 जैसे ही घट गया बन गया माइनस 4, माइनस 4 जनरेट हो गया। अभी हमारे पास में प्लस नंबर एक तो ये लिखा है, एक नंबर प्लस का ये, एक नंबर प्लस का ये। हमें इसमें करना क्या है, आगे वाले एक नंबर से हमें एक हासिल ले लेनी है, इसको कैरी ले लेनी है। यहां पे 2 से हमने 1 ले लिया हासिल, जैसे हमने एक हासिल लिया वो बन गया 10, क्योंकि बगल से जब हासिल उठता है तो बन जाता है 10 और 10 में से 4 घट गया बन गया अपने पास में 6। हमने ये लिख दिया 10 में से 4 घटते ही बन गया 6, मतलब ये माइनस की वैल्यू को यूज नहीं करना है, हमें 10 को जनरेट करना है, वैल्यू निकालनी है, इसके बाद सोल्यूशन निकाल लेना है घटा के।
अभी यहां से एक हासिल लिया था, आप हासिल यहां से ले सकते हैं या फिर 6 से भी ले सकते हैं, कारण क्योंकि दोनों वैल्यू अपने पास पॉजिटिव है। इनमें से हम इसी से उठा लेते हैं। यहां पर अपने पास में 2 से 1 जब निकला था तो बना था 1। अभी कोई कैरी हमारे पास कोई हासिल नहीं, बस हमने एक लाइन को सेट किया है। यहां बनना अपने पास में 1 बना, 1 में से जैसे ही हमने 8 घटाया तो 1 में से 8 घटते ही बन गया -7, -7 और +6, -7 यहां बनना +6 बन गया, फिर से -1, -1 माइनस के 8, -1 और -8 बन गए -9, -9 बन गए, फिर से -9 आ गए। अब इनको क्या किया जाए, अब फिर से वही करेंगे एक काम, हम फिर आगे वाले से एक हासिल लेंगे और उनकी वैल्यू को घटाएंगे। देखते हैं हमारे पास में यहां बना था 1, 1 में से 8 घट रहा -7, -7 + 6 बन गया अपने पास में -1, -1 और -8 बन गया -9, और जैसे ही 10 से हमने 9 को निकाला बन गया अपने पास में 1 बन गया। अब 1 बन गया, लेकिन कैसे बना, यहां से हमने इससे हासिल कॉमन लिया है। अब यहां बचा अपने पास 7, 8 की जगह पे बन गया 7। एक पॉजिटिव नंबर से हमें क्या करना है, हासिल लेनी है। यहां बन गया 7 और 7 में से 2 हम घटाएंगे तो बनेगा 5, और 5 में 9 जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना, 14, और 14 में 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 14 में 2 घटाते ही अपने पास बनेगा 12। क्या पूरा 12 लिख देना, नहीं 12 नहीं लिखना, हमें लिखना है केवल 2। अपनी हासिल अपने पास में 1 बच रही, उसको रोके रखना है। अब वो अगले नंबर पे सेट होगी जाके। अब हमारे 3 नंबर सेट हो चुके, मतलब इनका काम खत्म हो चुका है। अभी एक हासिल बची हुई है, देख लेते हैं। 9 और 9 8 कितना बनेगा, 17 बनेगा, और 17 कितना बन जाएगा यहाँ पे 18। क्या ये निकाला गया उत्तर सही है या फिर गलत है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस साथ साथ चल रहे थे। अभी देखते हैं गलत है या फिर सही है। हमारे 9 से मतलब नहीं, यहां बनेगा 8 2 10, 10 8 18, 18 यहां बन गया 9, इसका काम खत्म हो चुका है। अभी यहां पे बन गया 8 2 10 बन गया, इसमें -1 इसकी वैल्यू आ गई। 6 3 9 से मतलब नहीं, 9 से मतलब नहीं, बन गया प्लस का 8 अपने पास में। हमारे पास हर एक नंबर में जो बन रहे उनको नोट कर लेना। यहां 9 बन गए थे, लेना नहीं हमें। यहां पे बना था अपने पास में 8 2 10, 1 बन गया -1, जो चिन्ह उसी के साथ उठा लेना है। अभी यहां पे देखे तो बन गया इसमें 6 2 8 बन गया, 8 8 16 बन गया, 16 में 6 एक 7 बन गया, ये बन गया -7। यहां बन गया देखो 8 में से 8 घट रहा है, यहां पे बन गया 0, क्योंकि प्लस का 8 और -1 -7 मिला के 8, मतलब 8 -8 यहां पे आ गया 0। क्या वहां भी 0 आ रहा है, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास बन गया 8 1 9, 6 2 8 1 9, मतलब कुछ नहीं बचा, इधर भी कुछ नहीं बचा, उधर भी, मतलब निकाला गया उत्तर फिर सही है। फिर कुछ ऐसे ही प्रश्न पर हम विचार कर लेते हैं। मान ले अपने पास में ऐसा कुछ हमने लिखा, हमने यहां पे कुछ ऐसे लिख दिया। एक अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमने इसको ऐसे लिखा। अभी इसके भी उत्तर को हम देखते हैं, क्या ये निकाला गया उत्तर सही है या फिर गलत है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस साथ साथ चलने लगे। अब हम देखते हैं, 8 में से 8 घटेगा 0, फिर से वही सारे प्रोसेस वैसे ही हमें करने। 8 में से 8 घटेगा 0, 0 + 6 बनेगा अपने पास में 6, और 6 में से 6 घटेगा तो बन जाएगा 0। जैसे ही 6 में से 6 घटेगा बन गया 0। अब हमें दूसरे नंबर को सेट करना। दूसरा नंबर कैसे सेट होगा, दूसरा नंबर देखो यहाँ पे पहले नंबर में 8 में से 8 घट रहा 0, 0 + 6, 6 - 6 0, मतलब बन गया 0। अब हमें दूसरा नंबर देखना, 2 बन गया, 2 में से 6 घट गया, बन गया -4, और -4 ये बन गया, -4 + 8 बन गया यहाँ पे, क्योंकि 2 में से 6 घटा तो -4 बना, और -4 में प्लस के 8 जोड़ने पर मिलेगा +4, और 4 में से जैसे ही 9 घटेगा तो -5 बनेगा। -5 क्या सीधे लिख देना, नहीं, हमें -5 नहीं लिखना, हमें माइनस का नंबर कभी लिखना ही नहीं है। यहां पे बन गया अपने पास में 2 में से 6 घट गया -4, -4 + 8 बन गया 4, 4 में से 9 घट गया -5। अब -5 को क्या करना, हमें फिर वही करना, हमें पड़ोसी से क्या कर लेना, एक हासिल को कॉमन ले लेना है। इसके बाद में हम 10 में से क्या घटा देंगे, जो यहाँ पे माइनस का नंबर बना था, कौन सा बना था, 2 में से 6 घटा था -4, -4 + 8 बन गया था यहाँ पे 4, और 4 में से 9 घटा था -5। अब 10 में से जब 5 घटाया तो अपने पास बन गया 5। लेकिन अभी तीसरे नंबर से एक कैरी घट चुकी, क्योंकि हमने हासिल ले लिया है। यहां बचा अपने पास 7, हमें तीसरे नंबर से ही उठाना होता है एक हासिल को, चाहे आप यहां से उठा ले या फिर यहां से उठा ले, या और कहीं नंबर प्लस का है तो वहां से उठा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी हासिल नहीं बची, हमारे 2 नंबर सेट हो गए। हम तीसरे नंबर पर विचार करते हैं। यहां लिखा 8, 8 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 5, और 5 3 कितना बनेगा, फिर से 8 बनना, 5 3 8 बन गया, 8 में से 8 घट गया 0, 3 नंबर सेट हो गए अपने पास में, ये बन गया 0। अब हमें चौथे नंबर की तरफ बढ़ना है। यहां बन गया 9, 9 में से 2 घट गया, कितना बन गया 7, और 7 6 बन गया अपने पास में 13। हमें 13 का 13 पूरा उतार देना, क्योंकि आगे हमारा कोई चौथा डिजिट का नंबर नहीं है। देख लेते क्या उत्तर सही है। यहां बनना 8 2 10, 10 8 18, ये बन गया अपने पास में 18 में 8 और 1 9 जोड़ा तो उसका काम खत्म हो गया। अब 6 3 9 हो गया,
यहाँ पे 6 3 9 बन गया। अब 6 3 9 तो बन चुका है। अब 8 2 10 को जोड़ेंगे तो यहां बन जाएगा -1, क्योंकि 10 में 1 और 0 जोड़ने पर -1 आ जाएगा। माइनस क्यों है? क्योंकि माइनस यहां लगा। वैसे जोड़ने पर तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन इसके सामने का चिन्ह उठाना होता है। अब 6 3 9 का काम खत्म। 8 6 14 बन गया। 14 में हमने फिर 4 1 जोड़ा तो बन गया अपने पास में 5। अब यहां पे बन गया 5 बन चुका। अब यहां भी देख लेते क्या बन रहा। 9 से मतलब नहीं, 8 6 14 बन गया। 14 में हमने फिर 1 जोड़ा तो बन गया कितना? 14 में हमने 4 1 जोड़ा तो बन गया 5। अब ये कट गया। अरे यहां तो माइनस मिल गया हमें। अब क्या हूं? क्योंकि हमारे पास में जितने नंबर मिल रहे थे प्लस के मिल रहे थे, ये तो माइनस दे दिया। अब माइनस दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारा उत्तर जांच नहीं कर सकते हम? नहीं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमें क्या देखना है कि जब भी यहां माइनस मिलता है, कहीं माइनस मिलता है, आंसर चेक करते समय अगर माइनस मिल गया तो इसको क्या करेंगे? इसको 9 में से घटा देंगे। 9 में से घटाते क्या मिलेगा हमें? 8। अब हमें देखना है उत्तर में क्या 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी वहां पे 5 3 8 1 9 आ रहा, मतलब कि अपना उत्तर गलत हुआ। एक बार हम फिर से रीचेक कर लेते हैं। क्या अपने पास में देखो 5 3 8 1 9, यहां पे -1 वैल्यू बन रही है। क्या ये निकाला गया उत्तर सही है या फिर गलत है? क्योंकि यहां तो वेरीफाई नहीं हो रहा। हम एक बार चेक करते हैं, देखते हैं। यहां 8 में से 8 घट रहा 0, और 0 + 6 बनेगा अपने पास में 6, और 6 - 6 0। अभी यहां पे 2 बन गया। 2 में से 6 घटेगा -4, -4 + 8 बनेगा 4। 4 में से 9 घटेगा अपने पास में कितना मिलेगा? 4 में से 9 -5, -5 बन गया। अब 10 में से जब हमने 5 घटाया तो बन गया 5। यहां पे बन गया था 7, 7 में से 3 घट गया 4, और यहां पे 4 बन गया। 4 3 7 हो गया। 7 में से 8 घट गया अपने पास में। 7 में से 8 घट गया अपने पास में, बन गया कितना? -1। अब देखिए, आप इसका उत्तर गलत हो रहा है, क्योंकि ये चेक करते समय उत्तर गलत नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने में कहीं गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी कहां हुई थी? यहां पे हुई थी कि हमने इसमें कैरी घटाई नहीं थी 8 में से। अब मैं उसको देख लेना है। हमारे पास में इस चीज को बहुत ध्यान से करना है। आपसे भी गलती हो सकती, और हमने इसमें बता दिया है कि गलती कहां होती, इस तरीके हो जाती है। फिर से देखते हैं। 8 में से 8 घट रहा कितना बन गया? 0, और 0 + 6 बन गया 6, और 6 - 6 अपना 0। अभी 0 बन गया। अब यहां पे 2 में से 6 घट गया, माइनस का 4 बनेगा। -4 + 8 बन जाएगा 4। 4 में से 9 घटेगा -5, और 10 में से जब 5 घटाएंगे तो 5। अब यहां बन गया अपने पास में 7। अब 7 में से 3 घटेगा 4। अब यहां पे 4 3 बनेगा 7। 7 में से 8 घटेगा -1, -1 बन चुका है। अब 10 में से हमें फिर से एक घटाना है, तो ओ सॉरी, हाँ 10 में से 1 घटाना है तो बनेगा कितने अपने पास में? 9। हमारे पास 3 नंबर सेट है, लेकिन 10 बना है कैरी, फिर 1 घट गई आगे वाले से। कैरी का विशेष ध्यान देना हमें। यहां 3 नंबर सेट हो चुके, अब 9 बन गया। 9 में से 2 घट गया 7, 7 6 13 बन गया, और 13 को हमने पूरा का पूरा उतार दिया, क्योंकि आगे कोई नंबर अब है नहीं। देख लेते क्या यहाँ पे 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी फिर से देखो, 1 3 5, यहां बन गया 3 1 4, और 4 5 9। क्या उत्तर यहां फिर गड़बड़ हो रहा, या हमारे जोड़ने में कुछ गड़बड़ी आ रही? यहां पे बन जाएगा देखो 5 3 8 1 9, या तो फिनिश कर रहा। इसमें देख लेते हैं। यहां बन गया अपने पास में, देखना ध्यान से, इसमें बन गया 8 2 कितना 10, 10 8 18, 8 2 10, 10 8 18। यहां का काम फिनिश हो चुका है। अब फिनिश हो चुका है। अब यहां देख लेते आगे क्या बन रहा। यहां बन गया 2 3 5, या फिर 6 3 9 बन गया। 8 2 10 माइनस का 1 बन गया, -1 बन गया। अब 6 3 9 का काम खत्म। 8 6 14, 14 में 4 और 1 जोड़ा, बन गया अपने पास में 5। यहां पे बन गया अपने पास में 8 6 14, 14 में फिर से हमने जोड़ा 4 1 5, बन गया 5। यहां पे कट गया। अब यहां पे माइनस का 1 मिल गया, और 9 में से 1 घटाया 8, वहां उत्तर 8 नहीं आ रहा। क्या फिर से गलत हुआ? एक बार हम फिर चेक करते हैं, आपको दिखाते गलतियां कहां हो रही हैं। हमारे पास में 8 माइनस का 8 बन गया 0, 0 + 6 बन गया 6, और 6 - 6 बन गया 0, ये बन गया 0। अब फिर यहां पे 2 बन गया। 2 में से 6 घट गया, -4 बन गया। -4 + 8 बन गया 4, -4 + 8 बन गया 4, और 4 में से 9 घटाया तो कितना मिला अपने पास में? -5, जो कि 10 में से घटाने पर बन गए 5। 2 नंबर सेट हो चुके। तीसरे नंबर से यहां पे 7 बन गया। 7 में से 3 घट गया, बन गया अपने पास में 4। 7 में 3 घटा, बन गया यहां पे 4 बन गया। ये तीसरा नंबर है। 7 में से 3 घटा 4, और 4 3 बन गया अपने पास में 7। 7 में से 8 घटाया, कितना बना अपने पास में? -1, और -1 जब 10 में से 9 घटे 1 घटेगा तो बन जाएगा 9। 3 नंबर सेट हो चुके। अब चौथे नंबर की तरफ बढ़ना है। यहां पे 1 नंबर कैरी हमने ली थी चौथे वाले से, तभी यहां पे 9 बना। अब यहां बचा अपने पास 8। 8 में 2 घट गया, कितना बन गया? यहां पे बन गया 6, और 6 6 बन गए अपने पास में 12, और 12 बन गए। अब वहां पे 13 कहां से आ रहे हैं? 6 6 12 तो बन चुके, 13 कहां से आ गए? वही चीज हमने गलती कर दी। यहां पे 6 6 12 बने थे। अब 12 यहां पे हमें नोट कर लेना। इनको हमने 12 को नोट कर दी, क्योंकि कोई कैरी तो बनी नहीं थी अपने पास में। आपको इसलिए ध्यान देना यहां पर, क्योंकि ऐसी गलतियां होंगी, आपसे भी होंगी और हमसे भी होंगी, ठीक है। इसमें ध्यान बस देना है तो कि कैरी जब उठाई गई तो उनको सही से सेट किया गया, नहीं किया गया।
अब यहां पे देख रहे हैं आप 8 मिल रहा है, हमने इसको भी चेक किया। अब यहां पे देखिए 5 2 7 1 8, मतलब अब निकाला गया उत्तर ये बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। ये मेथड कभी भी नहीं गलत होगा कि आपके उत्तर को गलत ठहरा दे। हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं और देखते हैं कि क्या उसमें भी गलतियां हो सकती हैं। इसमें देखते हैं अपने पास में और इनको भी चेक करते हैं क्या उत्तर इनके जो है दोनों साइड से वेरीफाई होते हैं। मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा हमने लिखा 8 9 6 3, हमने लिखा यहाँ पे माइनस का इधर 2, इधर लिख दिया कुछ ऐसा हमने प्लस का लिख दिया 8 3, यहाँ पे 6 7 हमने लिखा, इधर लिख दिया प्लस 7, इधर 6 3 2 बराबर में। इसको हमें सॉल्व करना है और इनको बस अब हम बार बार इसमें कैरी आपको ध्यान में रखनी है, इनकी वैल्यू को फटाफट माइंडली कैलकुलेशन कर लेना है। इसमें बनेगा 3 में से 6 घटेगा कितना मिलेगा, 3 में से 6 घटेगा -3 प्लस 7 बनेगा 4 4 2 कितना बनेगा 6। अब थोड़ा सा आपको हमारे साथ फास्ट कैलकुलेशन में ध्यान देना है। आपको भी अपने मन में अधिक से अधिक स्पीड से और ज्यादा कोशिश ये करनी है कि आपको पेन ना चलानी पड़े। आपका आधे से ज्यादा काम मतलब 70 से 80, इसमें 70 से 80% क्या हो वो माइंड में कैलकुलेशन हो जाए। केवल हमें बस लिखना पड़े, अगर कोशिश करें तो ना भी लिखना पड़े, इस तरीके में सोल्यूशन करने हैं। देखते हैं 3 में से 6 घट रहा -3 प्लस 7 बनेगा 4 और 4 2 बन गया 6। हमने एक नंबर को सेट किया। अब दूसरा नंबर 6 में से 2 घट रहा 4 4 यहां बनेगा 4 6 बन जाएगा 10 और 10 3 13 का 3, कैरी बन गई अपने पास में 1 बन गई है कैरी। अब 2 नंबर हमने सेट किया, तीसरा नंबर विचार कर लेते हैं। यहां पे बन गया 9 9 में से 8 घट गया 1, इसमें 9 में से 8 घट गया 1 और 1 3 कितना बन गया 4 और 4 6 बन गया 10, लेकिन कैरी एक और बनी थी 10 1 बन गया 11 11 बन गया है। अब 11 में कैरी 1 बनी, इस कैरी को ध्यान में रखना है आपको कैरी लिखना है तो आप लिख लीजिए, लेकिन आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। इसलिए कोशिश करिए कैरी को याद करने की कोशिश कीजिए, उसको लिखने की नहीं, कोशिश करिए वो याद हो जाए। अब यहां पे कैरी 1 बन रही है, हमारे 3 नंबर सेट हो चुके हैं। चौथे नंबर पर विचार कर लेते हैं। यहां लिखा 8, यहां पे चौथा नंबर है नहीं, 8 8 16 बनेगा, 16 7 कितना बन रहा 23 बनेगा और 23 से कितना बन गया 24। क्या ये निकाला गया उत्तर सही है या फिर गलत है, इसको भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। यहां पे 6 3 9 से मतलब नहीं, 9 से मतलब नहीं, बन गया 8, हमने 8 लिख दिया, बन गया 8 2 10, यहां पे बन गया कितना 1 बन गया और 1 6 बन गया 7, यहां बन गया -7। 6 3 9 से मतलब नहीं, 8 7 15 हो गया, 15 में 5 और 1 जोड़ा तो बन गया 6। 6 3 9 से मतलब नहीं, 7 2 9 से मतलब नहीं, यहाँ पे 8 6 14 हो गया, 14 में से 7 घट गया कितना बना 7, मतलब कुल मिला के यहाँ जो वैल्यू आ रही 7, क्या वहां पे 7 आ रहा देख लेते। 6 3 9 से मतलब नहीं, 4 1 5 5 2 7, मतलब निकाला गया उत्तर बिल्कुल सही हो रहा है। हम आगे कुछ क्वेश्चन पर देखते हैं। फिर से हम लिखा 8, यहाँ पे 7, इसमें लिख दिया हमने कुछ 8 2, यहाँ पे लिखा माइनस का हमने इधर लिख दिया 6 8 9, हमने कुछ ऐसे लिखा प्लस इधर 3 6 इधर 8 लिखा हमने और माइनस में लिखा 8 7, यहाँ पे 2 1, हमने कुछ ऐसा लिखा और इसको सॉल्व करने की देखते हैं क्या इसमें उत्तर भी वेरीफाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप कैलकुलेशन में अधिकतर कैलकुलेशन आप माइंड में करिएगा और कैरी को याद करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे साथ आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आपको इसकी आदत हो जाएगी। यहां पे 8 में से 6 घट रहा मिलेगा 2 2 8 बन गया 10, 10 में से घट गया कितना बन गया 9। आप थोड़ा सा स्पीड से कैलकुलेशन करिए और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपकी बिल्कुल आदत बन जाएगी। यहां पे बन गया, अब देखना ध्यान से, 8 में से 6 घट रहा कितना मिला था 2 2 8 10, 10 में से घट गया 9, कैरी कोई नहीं बची। यहां पे बन गया 2 2 में से 9 घट गया, माइनस का 7 बनेगा, -7 यहां बना +6 बनेगा -1 और -2 बन गए -3, -3 तो लिखना नहीं है। अब हमें 10 में से -3 को घटा देना, बन जाएगा 7, लेकिन 10 आया कहां से, कैरी हमने पड़ोसी से ली थी, पड़ोसी यहां बन गए 8 क्योंकि 9 पड़ोसी बैठे थे, तो ये बन चुके हैं 8, 8 में से 8 घटेगा 0। अब हमारा तीसरा नंबर सेट हो रहा है, इस चीज को विशेष ध्यान देना है। अभी हमारे पास कोई कैरी नहीं बची है, कैरी को विशेष ध्यान देना है। यहां बन गया 8, 8 में से 8 घट गया 0 और 0 + 3, 3 में से 7 घट गया, -4 बन गए, -4 बन चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ -4 यहां बने हैं, -4 क्या पूरे लिख दिए नहीं। अब 10 में से हम -4 को घटाएंगे, बन जाएंगे 6, लेकिन 10 कहां से आए, अपने पड़ोसी से कैरी लेकर के आए। यहां बन गए 7, 7 में से 6 बन गया कितना मिला 1 और 1 8 बन गया 9, 9 में से फिर 8 घट गया कितना बन गया 1। क्या उत्तर ये सही है, इसको भी हम लगे यहां देख लेते हैं। यहां बन गया, देखना ये है 8 2 10, 10 8 18, 18 में 8 1 9, 9 तो काम खत्म, इसका काम खत्म, बन जाएगा 8 6 14, 14 6 बन जाएगा तुम्हारे पास में 20 और 20 बनेगा, 20 में हमने 2 और 0 को जोड़ा, बन गया -2। अब बनेगा 6 3 9 से मतलब नहीं, 8 8 16 बनेगा, 16 में 6 और 1 हमने जोड़ा तो बन गया अपने पास में ये 7 बन गया। अब 7 बन चुका है, यहां भी देख लीजिए 7 2 9 हो गया, लेना नहीं, 8 1 9 लेना नहीं, इसका काम खत्म। 7 में 2 घटेगा कितना बन गया 5, क्या उधर 5 बन रहा है, ये भी देख लेते हैं। 9 से मतलब नहीं, 6 1 7
साथ साथ 14, 14 में एक और 4 जोड़ा तो 5, मतलब निकाला गया उत्तर ये सही हो रहा। कुछ हम अलग अलग प्रकार के अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां तक अगर आप आ गए हैं तो हम कुछ और आगे देखते हैं। मान लिया अपने पास में कुछ ऐसा हमने क्वेश्चन लिखा, हमने इसको लिख दिया कुछ ऐसे। अब यहां पे इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना, ध्यान से देखना है आपको, इसको मैं सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस पूरे वही है, लेकिन कुछ बदलती हुई चीजें हमें नजर आएंगी। देखते हैं, 8 में 3 घटेगा कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 3 फिर से कितना बनेगा, 8 हमने लिख लिया 8। अभी यहां पे बन गया 3 और 3 में से 6 निकल गया, कितना बना, 3 में से 6 निकलते बन गया -3। -3 + 8 ये क्या होगा, -3 + 8 बन जाएगा 5। हमने 5 लिख लिया। हमारे 2 नंबर तीसरे नंबर पर देखते हैं। 6 में से 9 घट गया, कितना मिल गया, -3। -3 + 2 -3 + 2 यहां पे बन गया -1। अभी थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और अभी इजी कर लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। अभी थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे एक नंबर जोड़ के सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको आगे के जो नंबर आने वाले उन पे थोड़ा और पकड़ मजबूत हो, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ बदल गया क्वेश्चन। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 8। 8 में से 3 घट गया, कितना बन गया, 8 में से 3 घटते ही बन गया 5, और 5 ये बन गया 5, हमने लिखा 5। 8 में से 3 घट गया 5, 5 + 6 बन गया 11। 11 का बन गया 1, हासिल बन गया अपने पास में 1 बन गया 3। 3 में से 6 घट गया, कितना मिला अपने पास में, -3। -3 + 3 0, लेकिन हासिल 1 थी, 0 में 1 जोड़ा तो बन गया 1। हमारे पास में तीसरा नंबर ये है 6। 6 में से 9 घट गया, कितना बन गया, -1। -1 + 8 बन जाएगा 7। हमने लिख दिया 7। 3 नंबर सेट हो गए। चौथे नंबर पर हमें ध्यान देना, चौथा नंबर है नहीं, यहाँ पे 2 में से 8 घटाएंगे, क्या यहाँ पे कोई कैरी तो बनी नहीं थी, हमारे पास 2 बन रहा प्लस का और ये बन रहा माइनस का। 2 में से 8 घटाएंगे तो -6। क्या ये उत्तर सही है, क्योंकि हमें इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखना था। क्या ये उत्तर सही है, नहीं, माइनस का वैल्यू जो यहां दे रहा वो उत्तर तो बिल्कुल इसमें कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, लेकिन जो अभी निकाला गया उत्तर गलत है। अभी जब भी आपको ऐसे नंबर मिले या लास्ट में इसके पहले का एक नंबर, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन एक जनरेट हो रही थी, हमने एक नंबर यहां बढ़ा दिया, अभी उसको बाद में डिस्कशन करते हैं। हमने एक नंबर यहां बढ़ा दिया, अब यहां पे कुछ ऐसा अगर मिलता है तो उस कंडीशन में ये उत्तर इसका गलत होता है। फिर क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे, माइनस को 6 लिख लेंगे, और जैसे लिखा इसमें 1 2 3, हम 3 0 यहां पे पीछे बढ़ा देंगे, बन गया माइनस का 6000। और प्लस हम यहां पे इस 711 को जोड़ देंगे, मतलब 711 को हम यहां पे जोड़ेंगे। अब 10 में से घटेगा, कितना मिलेगा, 9। यहां पे बना था 9 में से घटेगा, कितना मिलेगा, 8। यहां पे बना था 9 में से 7 घटेगा 2, कैरी इधर निकल रही थी, बन जाएगा -5। मतलब अब इसका उत्तर ये जो निकला -5289, ये अब सही हुआ। अब इसके भी उत्तर की हम जांच कर ही लेते हैं। 9 से मतलब नहीं, 5 2 7 बनेगा, 7 8 15 होगा, 15 में 5 और 1 6 होगा, बन जाएगा -6। माइनस का नंबर लेना नहीं, 9 में से जब 6 घटाएंगे तो 3, मतलब चेक करने पर हमें जो वैल्यू मिली यहां पे मिल गई 3। अब 3 को देखते हैं क्या इधर 3 मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, देख लेते। 6 3 9 से मतलब नहीं, 8 अपना लिखा है हमने, 6 3 9 से मतलब नहीं, यहां पे 9 से मतलब नहीं बनेगा, 8 ये भी कट गया। यहां पे बन गया 6 3 9 से मतलब नहीं, बन गया 8 2 10, 10 यहां पे बन गया 8 2 10 1 बन गया, या तो गलत हो गया। नहीं, एक बार फिर से हम देखते हैं कहां पे मिस्टेक कर रहा अपना क्वेश्चन। इसको देखो कि यहाँ पे 6 3 9 बन गया 8, और 8 माइनस के यहाँ पे 6 3 9 से मतलब नहीं, 9 से मतलब नहीं बनेगा -8। 6 3 9 से मतलब नहीं, 8 2 10 बनेगा, और 10 में अपने पास में 1 बनेगा, इसका उत्तर 1 आना चाहिए उधर, यहां तो कुछ और मिल रहा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 8 में से 3 घटेगा, कितना मिलेगा, 5, और 5 6 कितना बन गया, 11। हमने लिख दिया 11, हासिल बन गई अपने पास में 1। यहां पे 3 लिखा, 3 में से 6 घट गया, कितना, -3। -3 + 3 यहाँ पे 0, और 1 हमने जोड़ दिया तो बन गया 1। अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं बची, तीसरे नंबर को देखना, बन जाएगा 6 में से 9 घट गया, -3। -3 + 8, यहाँ पे देखो मिस्टेक हो रही है, -3 + 8। देखो यहाँ पे तीसरा नंबर में सेट करना है, यहां बनना तीसरा नंबर सेट करते समय 6 बन गया, 6 में से 9 घट गया, कितना मिला, 6 में से 9 घट गया अपने पास में, बन गया -3, और -3 + 8 ये बन गए 5। -3 + 8 5, ये कहां से आ गए, साथ ही कहीं से मिस्टेक हो गई है, हमने लिख दिया यहाँ पे 5, अपने पास में 5 लिख लिया। अभी जब आप इसको प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे तो आपको बिल्कुल गलतियां भी मिलेंगी, और आपको जैसे ही चेक करेंगे आपको तुरंत अपनी गलती पकड़ में आ जाएगी, हाँ हमने गलती कर दी यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। हमारे पास 5 हो चुका है, हमने तीसरे नंबर को सेट कर लिया, 6 में से 9 घट गया, -3। -3 + 8 बन गए कितने, 5। अब हमारे पास चौथा नंबर सेट करना, 2 में से 8 घटेगा, -6। अब हमारे पास में यहां पे अब ये नहीं करना, बल्कि 511 लिख लेना। 511 लिखते कुछ और बनेगा, यहां पर वैल्यू बनेगी क्या, 10 में से 1 घटेगा, यहां पे बनेगा 9, और 9 में से 1 घटेगा 8, या 9 में से 5 घटेगा, अब हमारे पास बनेगा 4। यहां पे बन गया 5 4 9, यहां पे बन गया 9 से मतलब नहीं है,
क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई -5489। यहां बन गया अपने पास में 4 बन गया। अब यहां पे क्या मिला, 5 4 9 से मतलब नहीं, 9 से मतलब नहीं, यहां पे बचा माइनस का 8, यहां बन गया माइनस का 8। अब -8 जब 9 में से घटेगा तो कितना मिलेगा, 1। अब क्या दोनों साइड वेरीफाई हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब हमारे पास में उत्तर मिल गया कि इसका उत्तर कितना, दोनों साइड। अब ये जो निकाला गया उत्तर क्या है, वो सही है। तो कुछ कंडीशन ऐसी आपके साथ भी जनरेट हो सकती है। इनके माइनस पर विशेष ध्यान रखिएगा, इनको सॉल्व करते समय इनकी कैरी को विशेष ध्यान रखिएगा। हम कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं, देखते हैं कि क्या उनमें भी अब ऐसे मेथड को हम चेक कर सकते हैं या सोल्यूशन हो सकते हैं उनमें। मान लिया अपने पास में कुछ ऐसे सवाल लिखे गए, हम लिखा 2 8, यहां पे लिख दिया 8 6, यहां पे 8 लिखा, यहां पे 9 लिख दिया, -2 8 इधर हमने लिखा, कुछ ये लिख दिया, फिर हमने लिखा 8 6, यहां पे 3, कुछ ऐसे लिखा। इसको में सॉल्व करना है और देखना है कि क्या ये जो सही है, मतलब इसका जो उत्तर निकालेंगे और जो चेक करेंगे दोनों साइड वेरीफाई होंगी। यहां पे 9 में से 9 घटेगा 0, 0 में से 6 घटेगा तो -6 मिलेगा, -6 + 3 बनेगा -3। -3 लिखना नहीं है, 10 में से 3 घटा देना, बन जाएगा 7। ये 7 बन चुका है। अब अपने पास में कैरी तो निकाली गई थी, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो गलती होगी। यहां बन जाएगा 7। अब कैरी यहां से ली गई थी, यहां से नहीं, यहां से भी ले लो, क्योंकि हमें प्लस वाले नंबर से कैरी को उठाना होता है, हर बार उठाना होता है प्लस वाले नंबर से कैरी को। हमारे पास 7 बन चुका है, यहां बन गया 7। हमने 7 लिखा, 7 में से 8 घटेगा, -1 मिलेगा, -1, और यहां बन गया -8, बन गया -9। -9 बन चुका है, -9 + 6 बन गए -3, लेकिन फिर से -3 ले लेना, बन जाएगा अपने पास 7। कैरी फिर पड़ोसी ने दे दिया, यहां बन जाएगा 1 और 1, -6 बन गया -5, -5 और -2 बन गए -7, -5 और -2 बन गए -7, और -7 + 9 बन गए यहाँ पे 2। हमारे पास 3 नंबर सेट हो चुके हैं। चौथे नंबर पर ध्यान देना है। चौथा नंबर अपने पास में यहाँ पे ये, इसमें 3 नंबर है। अब 8 में से 8 घट जाएगा, बनेगा 0, जो कि हमें लिखना नहीं है। मतलब इसके उत्तर को भी वेरीफाई कर लेते, क्या निकाला गया उत्तर सही है। यहाँ पे 9 से मतलब नहीं, 8 2 10, 10 में हमने 1 और 0 को जोड़ा, बन गया 1। फिर हमें क्या करना, इनको भी जोड़ लेना, 8 8 16, 16 बन गए, और 16 6 बन गए 22, और 22 में हमने 2 2 जोड़ा तो बन गया 4, 9 से मतलब नहीं। इसके बाद में 8 2 10 हो गया, 10 6 16 हो गया, 16 में 6 और 1 जोड़ा तो बन गया 7, ये बन गया -7। फिर 6 3 9 से मतलब नहीं, यहाँ पे 8, इसमें 9 से मतलब नहीं, बन गया प्लस का 8। यहां पे बन गया अपने पास में, देख लेते हैं, 8 1 9 बन गया है। 9 में से यहां पे बन गया, देखो 9 में से 7 4 11 हो गया। 9 में से हमें क्या करना है, अभी इनको भी जोड़ लेना, बन जाएगा 8 1 9, हमने लिखा 8 1 9, और 7 4 बन गया 11, 11 बन चुका। 11 में 1 1 2 जोड़ दिया, बन गया कितना, बन गया 11 में 1 1 को जोड़ा तो बन गया 2, 9 में से 2 घट गया 7, क्या इधर 7 सही है, 7 2 9 बन गया, उधर बन गया 7, मतलब निकाला गया उत्तर सही है। लेकिन हाँ, एक चीज विशेष ध्यान देनी है आपको, कभी कभी जो ऑप्शन में इनके उत्तर बदले हुए मिलते हैं तो आपको उत्तर भी वेरीफाइड करवा लेने। मान लिया यही सवाल था अपने पास में, और इसको सॉल्व करने के आपके पास 4 ऑप्शन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। पहले वाले में लिखा था 277, और दूसरे वाले में लिख दिया था 2770, और तीसरे वाले में हमने लिखा था यहाँ पे बन रहा था, हमने लिख दिया यहाँ पे 8 लिख दिया, 1 लिख दिया, यहाँ पे हमने 2 लिखा, फिर 0 लिखा हमने। तीसरे वाले में कुछ ऐसा लिख दिया, हम लिखा 7 1, यहाँ पे लिखा है 1, और फिर हमने लिख दिया 2, हमने 7 1 1 2, यहाँ पे लिख दिया 0। अभी जरा ध्यान देना है आपको, ये गलती बहुत ज्यादा होती, इसलिए विशेष ध्यान देना है आपको कि इनके उत्तर को तो चेक करना है, लेकिन चेक करने के साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी करना है। जरा ध्यान दें, यहां पर क्या हो रहा है, हमने वेरीफाइड करके देखा, दोनों साइड में हमारे पास वैल्यू 7 आ रही। यहां पे अपने पास में 7 दोनों बन रहा, 7 आ रहा, मतलब उत्तर सही यहां पे दिख रहा। लेकिन यहां पर भी देखिए, अब 7 दोनों 7 आ रहा। क्या ये उत्तर और ये उत्तर सेम है? नहीं, हमारे उत्तर की दो जांच हो रही है फटाफट, क्योंकि हम देख पा रहे 9, यहां पे 7 बच रहा था, 7 अब भी बचा है। फिर क्या हुआ, यहां भी देखिए 8 1 9, यहां पे अगर हम 7 लगा देते हैं, 7 बन गया, ठीक है। तब भी आप इनके उत्तर को देखिए कि एक ही उत्तर कई तरीके से लिखा जा रहा, हमारा उत्तर तो चेक हो रहा है, बिल्कुल सही है। तब इस कंडीशन में आंसर के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपको आंसर भी देखना है, साथ साथ आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन भी करना है। यहां पे 8 1 9 7 बन रहा, वहां भी 7 बन रहा, यहां भी देखिए 7 2 9, यहां पे 2 बन रहा। ये तो 2 सीधे सीधे नहीं होगा, इसलिए कुछ ऑप्शन होंगे जो सीधे सीधे कटेंगे। जैसे ये ऑप्शन सीधे सीधे कट जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, 2 नहीं हो रहा। हमें करना क्या है, अगर आपको ऐसे सवाल पूछा जाता है पेपर में, एग्जाम में, कि इसकी वैल्यू बताइए, तो वैल्यू बताने के लिए आपको सबसे पहले करना, चेक करना है। आपको चेक करना, सीधे चेक करना, विदाउट सॉल्व किए, और हर एक ऑप्शन को पहले आप इस तरीके इसको चेक करेंगे। इधर में इसके एलएचएस में 7 मिला है, आरएचएस में भी 7 आना चाहिए। आप देखेंगे वहां के जो ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन है वहां पे, इनमें भी 7 आपको मिलेगा। जैसे यहां हमें 7 मिल रहा है, यहां भी 7, यहां भी 7। क्या है तीनों उत्तर सही हो सकते? बिल्कुल नहीं। फिर क्या करना है आपको, जैसे ही मिले कि यहां तीनों पर मैच हो रहा, फिर आपको अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चालू कर देना है। जैसे हम चालू करेंगे तो कुछ ऑप्शन हमारे सीधे कटेंगे यहां से। जैसे यहां पे 2 मिला, ये तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात हुई। हमने सॉल्व करना चालू किया और जैसे हम यहां पे 2 स्टेप तक गए, 2 स्टेप हमने देखा कि यहां पर जो वैल्यू पीछे 7 7 आ रही, यहां तो अपने पास में 7 0 लिखा, यहां 7 0, मतलब ये भी नहीं हो सकता। कुल मिला के बचा अपने पास में ये। इस चीज का विशेष आपको ध्यान देना है कि हमें पहले तो उत्तर चेक करना, अगर यहां पे ऑप्शन कट रहे हैं तो आपको काट देना है, क्योंकि एक ऑप्शन यहां सीधे सीधे कट रहा है। फिर हमें सॉल्व करना चालू करना है, और जैसे ही चालू करेंगे तो हमारे पास कुछ मिलेगा कि यहां पे हमने देखा इसके लास्ट डिजिट में 7 है। यहां पर क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे लास्ट डिजिट में 7 है? तो सीधे सीधे आपको मिलेगा, ये 2 ऑप्शन सीधे ही कट जाएंगे। ये आंसर तो बना के आपको दिए जाएंगे, बट यहां पे कुछ ऑप्शन जो होंगे जो आपको उत्तर तक तुरंत पहुंचाएंगे। और आपकी जो चेक करने का मेथड है, ये जो है ये आपको 99% श्योरिटी के साथ आपको उत्तर तक पहुंचा देगा। बिना पेन उठाए, बिना सोल्यूशन के आपको उत्तर तक पहुंचा देगा। खास करके जोड़ और घटाने में अभी तो चल ही रहा है, आगे चलेगा गुणा और काफी हद तक भाग में भी ये आपको हेल्प करेगा। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनके उत्तर आप देखेगा और आप माइंडली कैलकुलेशन कीजिएगा, बताइएगा कि क्या इसके ऑप्शंस में सही उत्तर दिए गए या फिर गलत है। यहां पे मान लिया अपने पास में एक क्वेश्चन में लिख दिया, यहां पे लिखा 8 9 6 3 और यहां पे लिखा 8 और हमने लिखा प्लस 8 8 8 9 3 माइनस का 8 6, यहां पे 3 लिख दिया, माइनस का 8 7, इधर लिखा 6 और फिर हमने लिख दिया प्लस यहां पे 3 6 2 और इधर माइनस का 8 9 2 और यहां पे हमने इसको इक्वल लगा दिया। अब इनकी वैल्यू को हम देखते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास में लंबी सीरीजें दे दी जाती, उनको सॉल्व करने के लिए बोला था इनको सोल्यूशन कीजिए, इनका उत्तर में बताइए कि इनका उत्तर क्या हो सकता है। अब देखते हैं कैसे बनना। सीधे सीधे आपको कैलकुलेशन करना और मैनुअली कैलकुलेशन ज्यादा करना है। आपको ऐसे क्वेश्चंस लिख लिख के सॉल्व करना है। आपको कहीं भी डाउट आते आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा या क्वेश्चंस को नोट कर दीजिएगा। अगर आपसे हो पाते तो हम कोशिश करेंगे आपको सोल्यूशन बताने की। यहां पे मिल रहा 8 3 11 बनेगा, 11 में से 3 घटेगा, बन जाएगा कितना? 8 बनेगा। अगर आप ज्यादा फास्ट तरीके से नजरें दौड़ाए तो आपको यह भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ क्वेश्चंस के उत्तर तक लगभग पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखो 3 - 3 सीधे कट गया, हमारे पास कट रहा है, लेकिन फिर भी हमें कैलकुलेशन एक बार करना है, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक काफी हद तक साल तो कर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके फंसती भी है। इन पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे 8 3 11 बन गया, 11 में से 3 घट गया, 8 बन गया, 8 में से 6 घट गया, कितना मिल गया? 2 2 2 बन गया, 4 4 में से 2 घट गया, 2। अपने पास में ये वैल्यू आ गई 2। हमारे पास दूसरा डिजिट का नंबर यह बन गया 3 9 12 बन गया, 12 में से 6 घट गया, 6 बन गया, 6 में से 7 घट गया, -1 बन गया, -1 प्लस 6 बन गया 5, 5 में से 9 घट गया, बन गया माइनस का 4, सॉरी 5 में से 9 घट गया, माइनस का 4 बना, बट हमें -4 लेना नहीं है। 10 में से जब -4 निकालेंगे तो बनेगा अपने पास में 6। हमारी कैरी एक निकल चुकी पड़ोसी से। पड़ोसी कौन है? वही प्लस वाले पड़ोसी हैं। पड़ोसी को देखना है, यहाँ पे 2 बन गए हैं पड़ोसी अपने, ये बैठे। अब यहां से 6 से हमने कैरी उठा लिया, कोई कैरी नहीं बची। यहां पे बन गया 5 5 8 बन गया 13, 13 में से 8 घट गया, कितना बन गया? 13 में से 8 घटते ही बन गया कितना? 5, और 5 में से 8 घटा तो -3, -3 प्लस 3 0, और 0 में से 8 घटा तो -8, बट -8 लिखना नहीं है और लिखना नहीं। 10 में से जब 8 घटेगा तो बनेगा 2। फिर से पड़ोसी ने कैरी दिया था, क्योंकि यहां पे 2 बना है। तो पड़ोसी कौन थे? अपने बड़े वाले पड़ोसी थे। हमने 3 नंबर सेट किया हुआ है। 3 नंबर में सेट करते समय ये सेट हो चुका, ये भी हो गया, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। अभी पड़ोसी अपने एक कम पड़े थे, और ये कौन से कम पड़े थे? चौथे नंबर वाले। यहां बन गए कितने? 8 बन गया यहां पे। अब हमारे पास कोई नंबर 4 डिजिट का नहीं है, यहां बन गया सीधे सीधे 8 नोट करेंगे और इसके उत्तर को हम चेक करने की कोशिश करेंगे। देखते क्या मिल रहा। मान लिया इसमें हमारे पास में जोड़ने पर क्या मिल रहा है, देखना आपको। 6 3 9 बनेगा, 8 8 16 बन गया, 6 1 7 बन गया, 7 बन गया, 7 8 15 हो गया, 15 5 1 6 बन गया, 6 3 9 खत्म हो गया, 6 3 9 खत्म हो गया, -8 बन गया, -8 ये बन चुका है, हम लिख लेते हैं। -8 ये बन गया और यहां पे 7 6 13 बन गया, 13 8 कितना बन गया? 21 बन गया। 21 में 2 और 1 जोड़ा तो बन गया कितना? -3। यहां पे बन गया 6 3 9 प्लस 2 बन गया, हमने प्लस 2 लिख दिया। यहां पे बन गया 8 2 10 -1 लिख दिया। अभी इसको भी देखना है। यहां बन गया अपने पास में माइनस का, यहां बन गया, देखना ये है -8 -3 -11 -11 -1 -12 -12 बन चुके हैं। माइनस में 12 और -12 बना है, जिसमें 1 और 2 को जोड़ने पर -3 बनेगा, जो कि 2 मिल रहा, -3 बन गया ये -1। अब माइनस का नंबर लिया नहीं जाता, 9 में से 1 घटाएंगे 8, मतलब इसके आरचेस साइड में 8 आना चाहिए। देखते हैं क्या आ रहा। यहाँ पे 8 8 16 16 2 18 बन गया, 8 1 9 हो गया, खत्म।
इसमें बन जाएगा 6 2 8, मतलब ये निकाला गया उत्तर से ये। अब इसके ऑप्शन जरा देखते हैं, क्या इसके ये भी उत्तर हो सकते हैं। हमने लिखा 8 8 यहां पे लिख दिया, इसको हमने लिख दिया कुछ ऐसा, हमने इधर लिख दिया, हमने इसको लिखा यहां पे कुछ ऐसे लिख दिया, और फिर हमने इधर लिख दिया है ऐसे लिख दिया। अब हमने एक और ऑप्शन को नोट कर दिया, यहां पे इधर लिख दिया हमने कुछ कुछ ऐसा, यहां पे लिख दिया, और कुछ ऐसा हमने लिख दिया यहां पे लिख देते हैं। यहां बन गया 2 8 10 3 13 13 5 18, और यहां पे हमने कुछ ऐसा लिख दिया। क्या आपको उत्तर इसमें अब दिख पा रहे हैं? क्योंकि हमने यहां पे कुछ, यहां पे हमारे पास सॉल्व करने पर वैल्यू दोनों साइड में 8 आ रही है, यहां पे भी तो 8 आ रही है। कुछ ऑप्शंस में देख लेते हैं किस किस में 8 आ रही है। यहां पे 8 8 16 2 18, यहां भी 8 मिल रहा। क्या ये उत्तर सही हो सकता? नहीं। हमें थोड़ा सा एक दो स्टेप, आप हमारे पास में जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे 8 तो मिल रहा है, 8 देखो कई जगह मिलेगा। अगर इन ऑप्शंस में आपको केवल एक जगह 8 मिलता है, बात समझ पा रहे हैं आप? मतलब केवल एक जगह हमारे पास में 8 मिल रहा था इन चारों ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन दिए गए, तो बिना कुछ के उसको टिक लगा देना है आपको, क्योंकि ये ऑप्शन सीधे कटेंगे जिनमें 8 नहीं बनेगा। लेकिन अगर 2 3 4 ऑप्शन में हमारे पास 8 बनता है, तब हमारे पास क्या बचता है, हम इसको सॉल्व करें, वो भी एक दो स्टेप तक, ज्यादा नहीं करना, पीछे से 2 3 स्टेप तक हमें बढ़ाना है। और जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको दिखता चला जाएगा इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। उस कंडीशन में हमने तो यहां सारे ऑप्शन डिस्टर्ब ही कर दिए, तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना, इसमें कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, बल्कि इनके डिजिट का जो सम आ रहा वो तो 8 में दे रहा है, लेकिन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है। तो यहां पर भी 8 मिल रहा है, यहां पर तो ऐसा मिला नहीं, मतलब ये भी कटेगा, कट गया। यहां भी 7 2 9 8 बन गया, 7 2 9 बन गया, 8 बन गया, ये बन गया 8 बन गया, 6 1 7, यहां ये भी नहीं बनेगा। अब यहां पे देखना 8 3 यहां बन गया, 11 11 इसमें बन गया, 8 3 11 11 6 बन गया, 17 17 6 बन गया, 23 23 8 31, ये भी कटेगा। मतलब अपने पास में 8 2 10 10 3 13 13 5 18 18 26 6 2 8, क्या ये होगा? नहीं होगा। इसलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान देते हुए करना है कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें ऑप्शंस को चेक करना है, अपने मेथड चेक करने वाले को लगा के। अगर वहां पे अपने पास कोई भी एक ऐसा ऑप्शन है जो 8 डिजिट हमें देता है, तो बिना कुछ किए हुए वो सीधे टिक कर देना कि वो सही है। अगर सही हो गया तो अच्छी बात हुई, अगर नहीं हुआ तब भी अच्छी ही बात है। हमें करना ये कि अब इसको हमें सॉल्व करना है, वो भी ज्यादा नहीं माथा पच्ची करनी। हाँ, पीछे के 2 3 डिजिट को हमें बहुत ध्यान से करना है। हो सकता है कभी कभी आपको 2 3 डिजिट ही पीछे से मैच करते हो, तब फिर क्या करना, हमें 4 डिजिट तक लेके आना है। मतलब जितने तक मैच हो उससे एक दो स्टेप आगे जाना है, और जैसे ही में डिफरेंट मिलेगा बस उसी को हम टिक कर लेंगे। ये होगा अपना सोल्यूशन। इसमें गलत होने के चांसेस तो नहीं होते, लेकिन इसके ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो लोग जानते हैं कि आप ऐसे चेक करेंगे इनको, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि ऐसे इनको चेक भी किया जाता है, तो आपको ऐसे ऑप्शंस वो लोग दे देंगे। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि इनके पहले तो ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है और देखना है कि ये कैसे कट रहे हैं। हमारे पास सीधे सीधे कुछ ऑप्शंस कटेंगे, और जहां पे कुछ मैच होते हैं हम इसको भी एक दो स्टेप सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे। अपने पास में हम एक और क्वेश्चन या फिर एक दो क्वेश्चन पर विचार करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आप देखिएगा कि जोड़ और घटाना के जो सवाल है वो चुटकियों में नहीं, बस केवल मैंडली कैलकुलेशन के साथ सॉल्यूशन में आ जाएंगे। मान लेते अपने पास में हमने यहां पे लिखा कुछ ऐसा, हमने यहां पे लिख दिया कुछ ऐसा लिख दिया, और फिर हमने कुछ ऐसा लिखा, हमने यहां पे एक अगला नंबर कुछ ऐसा लिख दिया, और फिर हमने इधर लिख दिया कुछ ये। अब इसको में सॉल्व करना, इसके उत्तर को भी वेरीफाई करवाना है। यहां बन गया 3 में से 9 घटेगा, -6 मिलेगा, -6 + 8 बनेगा कितना, 2 बनेगा, 2 - 2 0 बनेगा, 0 - 9 -9 होगा, लिखना नहीं है, बनेगा 1। कैरी में ले लेनी, इस चीज का विशेष ध्यान देना है। और कैरी कौन देगा, पड़ोसी देगा कैरी। यहां बन गया 5, 5 में से 8 घटेगा, कितना मिलेगा, -3 मिल गया, -3 + 7 बनेगा 4, और 4 बन गया, 4 में से 9 घटेगा, -5 -5 यहां बन गए। अभी दूसरे स्टेप को थोड़ा सा फिर से कर लेते, 6 में से 8 घटेगा, 6 नहीं, कैरी गई थी, इस चीज का विशेष ध्यान। 5 में से 8 घट गए, कितने बन गए, -3 + 7 बन गए 4, और 4 में से 9 घट गए, -5 -5 और +8 -5 सॉरी -5 और -8 बन गए -13। अब क्या हो, ये तो बन गए -13 बन गए। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा, क्योंकि ये भी तो हो सकता है -13 बन जाए, -25 बन जाए, -37 बन जाए। तो हमें करना क्या, अभी तक क्या हो रहा था, हर एक क्वेश्चन में एक एक डिजिट उठा रहे थे, लेकिन अब हम 2 डिजिट की हासिल लेंगे। ये चीज विशेष ध्यान देना है। हमारे पास कितना बना है, -13 बना है। -13 को सॉल्व करने के लिए हमें जो एक दहाई का नंबर चाहिए होता है वो होता है 20। हमें 20 मिल रहा है, अपना काम हो जाएगा। हम 2 डिजिट पड़ोसी से लेंगे, और पड़ोसी अपने प्लस वाले होंगे,
और जैसे हमने इनसे पड़ोसी से 2 डिजिट लिया तो बन गया 20, और 20 में से 13 निकले, बन गया 7। अब यहां ध्यान देना ये कि जो पड़ोसी थे 8, अब यहां से एक कैरी नहीं बल्कि 2 कैरी निकली, यहां बन गया 6, और 6 8 बन गया 14, और 14 में से 9 घट गए, कितने बन गए, बन गए यहां पे 5, और 5 में से 2 घट गए, बन गए अपने पास में 3, कोई कैरी नहीं बची, 3 नंबर सेट हो चुके हैं। अपने पास 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 डिजिट सेट हो गया, बचा अपने पास में केवल 2। अब 2 को नोट कर लेते और इसके उत्तर को भी चेक कर लेते, क्या निकाला गया उत्तर सही है या फिर गलत है। यहां बन गया 6 3 9 8 2 बनेगा 10, यहां बन गया 1, यहां पे बन गया -8, क्योंकि 9 से मतलब नहीं है। आप इनको जोड़ के भी देख ले तब भी -8 आएगा। देख लीजिए 8 9 17 होगा, और 17 में 7 1 जोड़ने पर बनेगा 8, -8 बन गया। यहां पे 8 7 15 15 8 कितना बन जाएगा 23, 23 में 3 2 जोड़ा हमने, बन गया 5। अभी हमने लिखा इससे मतलब नहीं, बन जाएगा माइनस का 2, यहां बन जाएगा 8 2 10, माइनस का 1 बन गया। अब देख लेते हैं, ये -1 और -8 इसका काम खत्म हो गया क्योंकि -9 बनाएगा। 5 में से 2 घटेगा 3, और 3 1 होगा 4, क्या इधर 4 मिल रहा, 7 2 9 3 1 4, मतलब निकाला गया उत्तर ये बिल्कुल सही हो रहा। आपको समझ में आ गया। आपके लिए कुछ क्वेश्चन नोट कर देते हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा, इनको वेरीफाई कीजिएगा। अगर नहीं आते या कुछ प्रॉब्लम होती तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से करेंगे समझाने की। अभी कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे लिख दिया, यहां पे अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे हमने डाला, यहां पे अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे हमने लिख दिया, यहां पे हमने ये लिखा। आप इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिएगा, वेरीफाइड करवाइएगा। अगला क्वेश्चन कुछ हमने ये लिख दिया, यहां पे ये है, फिर से अगला क्वेश्चन में नोट कर दिया यहां पे। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, इनके उत्तर को वेरीफाई करवाइएगा, देखिए क्या इनके उत्तर मैच हो रहे। आप देखिएगा कि ये 1 2 3 चाहे जितने लिखे, यहां पे तो हमने 3 लिखा है, पूरी सीरीज लिखी गई, तब भी आप इस तरीके से फटाफट इनके उत्तर को निकाल सकते हैं। आप इनके उत्तर को तुरंत चेक भी कर सकते हैं। अब हम चलते कुछ आगे की तरफ, देखते हैं कि यहां पे जो भिन्न होती है उनको कैसे जोड़ा जाता है। भिन्न अपने पास में कैसे जुड़ती हैं, देखते हैं। मान लिया अपने पास में हमने एक भिन्न लिखा, यहां पे कुछ भिन्न हैं, भिन्नों को भी जोड़ लेते हैं, लगे हाथ, देखते हैं कि ये कैसे जुड़ती। मान लिया अपने पास में 2/3 लिखा गया, यहाँ पे 1/2 लिखा गया। आप लोग करते क्या है, ये सिंपल सा सभी लोग करते, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, नीचे दोनों का गुणा, बिल्कुल जनरल मेथड है, सभी लोग ऐसे करते हैं। एक बार हम भी कर लेते हैं, बन जाएगा 2 दूना 4 इधर, और 4 3 बन जाएगा 7, और 7 में बन जाएगा नीचे 6 बन गया। हमारे पास कुछ ऐसा बन गया। अभी 2 भिन्ने थी, अब हमें क्या करना है, हमने कुछ ऐसा लिखा, हमने लिखा यहाँ पे, इधर हमने लिख दिया यहाँ पे, और इधर हमने लिखा है कुछ ऐसा हमने लिखा, और इसको हमने ये लिख दिया, कुछ ऐसा हमने लिख दिया। अब यहां पे अगर ये भिन्न मिलती है, जहां पे कुछ बड़ी वैल्यूज आती, मतलब इसमें 1 2 3 4 भिन्ने लिखी गई हैं, तब क्या करना। अगर सबसे पहली चीज हमें देखनी, अगर इनके एलसीएम बनते तो ठीक है, नहीं बनते तो भी ठीक है, बन जाते तो बहुत अच्छी बात है। चलो यहां पे बन रहे हैं, बना ही लेते हैं। यहां इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग करके इनके हर को बराबर कर देंगे, यहां 3 से गुणा भाग करके इनके हर को बराबर, ये तो बराबर इसमें 6 ही है, यहां से 2 से कर लेंगे और सोल्यूशन भी कर लेंगे। ये बन जाएगा 2 2 4 4 3 7, 7 में 1 घटेगा 6 मिलेगा, 6 2 8 बनेगा, 8/6 बनेगा, 8/6, इसमें 2 चौको 8 2 3 6, मतलब कुल मिला के इसको सॉल्व करने पर 4/3 आ गया। लेकिन कुछ ऐसी अगर कंडीशन होती है, हमने लिखा यहाँ पे, हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया। अब इनके उत्तर को कैसे में सॉल्व करना है, हमें इनके उत्तर को कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ होल में डाला गया, कुछ सही सही है, कुछ बटे में लिखा गया। इनके उत्तर को फिर से वही करेंगे, 8 3 24 24, यहाँ अपने जो जनरल मेथड है 8 3 24 24 दो कितना बनेगा 26, 26/3 मिलेगा, हमने लिख दिया 26/3। और फिर यहाँ पे 3 दूना 6 बनेगा, 6 1 7 बन जाएगा 7/3, ये हो गया 7/3। 26 में 7 घटेगा कितना मिलेगा, 26 में 7 घटेगा बन जाएगा अपने पास में बनेगा 19, 19/3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 3 18, 6 सही 1/3, ये बन गया 6 सही सही है और 1 के 3 भाग हो रहे हैं, हमने ये नोट कर लिया। अब क्या करना, अभी यहां तो हमारे पास कुछ वैल्यू और थी, अब इनको भी सॉल्व कर लेते। ये तो अपना जनरल मेथड है जो हम बचपन से सीखते हैं ना, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, नीचे दोनों का गुणा सबको जुड़ा, ये देखना। लेकिन अब यहां पे नहीं, हमें कुछ शॉर्टकट अप्लाई करने, हमें देखना है कि जो होल में लिखे गए हैं, होल में नंबर यहां लिखा 8, 8 में से 2 घट रहा कितना मिल गया 6, हमने 6 लिख दिया। अब यहां पे दोनों के हर क्या है बराबर, अगर नहीं होते तो कुछ और तरीके से होता, अगर हो रहे हैं तो कुछ और तरीके से। अभी हम देखेंगे नहीं भी है इनके, तो अब देखना है इसमें बराबर होगा, 2 में से 1 घटेगा कितना मिलेगा 1 और 1/3 बस हो गया, इसका उत्तर हो गया। मतलब ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है, बस हमें सीधे इनको देखना है, इनके होल वाले या फिर जो सही सही लिखे वो कैसे हो रहे हैं।
हम एक दो क्वेश्चंस को और देखते और उनकी प्रैक्टिस करते, देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं। मान लिया अपने पास में ये क्वेश्चन लिखा गया, हमने यहां पे लिखा है हमने ये लिख दिया। अब इसको में सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी, क्योंकि हमने कुछ यहां लिखा। अगर यहां पे एलसीएम इनके बन पाते तो अच्छी बात है, नहीं बन पाते तो भी अच्छी ही बात है। करना क्या है, पहले सबसे पहले मेरा काम है होल को सॉल्व करना है। यहां पे बन गए 5 3 8, 8 में से 2 घट गया, कितना बन गया 6, हमने लिख दिया 6। अब 6 को सही सही लगा लेना है, ये 6 होल में होते। अब हमें लिखना 1/2 प्लस 1/4 माइनस का 1/2, 1/2 और 1/2 कट गए, बचा केवल 1/4, मतलब यहां बन गया 6 सही 1/4 इसका उत्तर। मतलब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना भारी लिखा हुआ है, मतलब 3 यहां पे टर्म दिए गए, उसका उत्तर बस देखते ही निकल रहा। अभी हमने एक क्वेश्चन और लिखा 6:1/7 प्लस यहां लिखा हमने 5:1/3 लिख दिया, प्लस यहां पे 1:1 हमने 2 लिख दिया। अब यहां पे हमने कुछ डिस्टर्बेंस कर दी है, डिस्टर्बेंस हमने इनके बेस को गड़बड़ कर दिया है, इनके हरों को हमने डिस्टर्ब कर दिया है। अब देखते हैं, कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए हमें अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस सिंपल से अपने मेथड से सॉल्व करना है। 6 5 11 11 1 12, ये तो होल बनेगा ही बनेगा, प्लस लगा लेना है जैसे भी है। यहां बन जाएगा 1/7 प्लस 1/3 प्लस 1/2, हम लिख दिया 1/7 प्लस 1/3 प्लस 1/2। अब यहां पे 7 3 2 का एलसीएम कितना बनेगा 7 3 2 का एलसीएम 7 3 21 गुना 42 बनेगा। 42 को बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 6 से इधर ऊपर नीचे गुणा भाग। यहां पे कितने से करेंगे, हम यहां पे करेंगे, इसमें बन जाएगा 14 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, और यहां करते यहां बन जाएगा 21 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे। इनके हर सबके क्या हो जाएंगे बराबर, और जैसे ही बराबर होंगे 12 सही सही। अब बन जाएगा 14 6 20 और 20 21 कितना हो जाएगा, 14 6 20 हो गया, 20 21 हो गया 41, और 41 ऊपर हो गया, नीचे बन गया 42, मतलब ये उत्तर अब सही हो गया। हमें करना वैसे ही है जैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और अपने पास में लिखा 8:1/2 हमने लिख दिया, प्लस यहां पे लिखा 3:1/2 माइनस हमने लिखा 4:1 यहां पे 6 लिखा, इधर लिख दिया माइनस 1:1/2। हमें इसको सॉल्व करना और देखना इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों भिन्न है साथ में। अभी यहां पे हमने छोटी छोटी वैल्यू ली है, हम पे बड़ी बड़ी वैल्यू पर भी विचार करेंगे। सपोज यहां पे इनको पहले वैसे ही 8 3 11 11 में 4 घटेगा 7 बन जाएगा, 7 में से घट गया अपने पास में 6 बन गया, 6 बन गया है। फिर से करना क्या, यहाँ 1/2 1/2, यहां माइनस 1/6, इसमें लिखा अपने पास में 1/2 और 1/2 और 1/6, यहाँ पे 1/2। पहले 1/2 प्लस का माइनस 1/2 कट गए, उनका काम खत्म। अब बन गया 1/2 और यहां बन गया 1/2 और माइनस में 1/6, हमें लिख लेना प्लस 1/2 माइनस 1/6। इसको नोट कर लेना, यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे गुणा भाग करके इनके हर को बराबर कर लेंगे। बन जाएगा 3 में घटेगा कितना मिलेगा 2, ऊपर बनेगा 2/6, मतलब 1/3। कुल मिला के इसका उत्तर बनने वाला है 6 सही 1/3, ये उत्तर बन गया। इसमें बिल्कुल सिंपल ही है, करना क्या, हमें सबसे पहले होल को सॉल्व करना, फिर फ्रैक्शंस के हरों को बराबर करके धीरे से सॉल्व करना, उत्तर मिल जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मल्टीप्लिकेशन की फास्ट ट्रिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।